नव्य मानवतावाद के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वी हैव सीन द पिक्चर एम्बलम ऑफ नव्य मानवतावाद। 3 बर्ड्स आर फ्लाइंग। उन्मुक्त आकाश में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। व्हाट दिस 3 बर्ड्स डिपिक्ट? ये हमारे जो 3 बर्ड्स हैं, वो 3 का सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू माइथोलॉजी में ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे में तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 3 तरह के दोष होते हैं, पित्त वात पित्त कफ। तो ये जो 3 लेवल ऑफ द जो इंटेलेक्ट है, जैसे फिजिकल, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, साइकिक जो मन की अवस्था है, एंड स्पिरिचुअल जो उसके आगे जो हमको लिबरेट करता है। तो क्या विद्या या विमुक्ति है? विद्या वो है जो मुक्त करे, हमें लिबरेट कर दे। सबसे पहला तो लिबरेट करता है भय से। जैसे जब पहली बार में मानव आया होगा, मानव, व्हाट इज दैट? होमो सैपियंस। एक बुक भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है होमो सैपियंस। ये बुक जो है होमो सैपियंस, इट टेल्स दैट द स्टोरी अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव रहे होंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहां से जर्नी शुरू होता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, और यहां से डिफरेंट ब्रांचेज होता है होमो हैबिलिस, और वी आर द होमो सैपियंस। तो डिफरेंट एजेज हुए थे हमारे अर्थ पे, और जैसे कि प्लिस्टोसीन के बाद अभी हम ईओसीन पीरियड में चल रहे हैं। यहाँ पर जो होलोसीन, और तो इसके अंदर में हम रिसेंट, एंड नाउ वी आर दी इन द रिसेंट पीरियड। तो इस पीरियड में जैसे जैसे हमारा बायोलॉजिकल साइकिल आगे बढ़ता जा रहा है, लाइफ का ओरिजिन हो रहा है, एंड मैन जो इवॉल्व हो रहा है, तो मैन का जो ब्रेन है वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है। इन कंपेरिजन टू द बॉडी साइज, द ब्रेन ऑफ मैन इज मोर डेवलप्ड। तो ये जो है कि हमारा जो कॉर्टेक्स रीजन है वो बहुत डेवलप हो चुका है, एंड इन द ब्रेन देर आर लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, एंड एक बहुत सारे न्यूरॉन्स जो है वो आपके उनके फंक्शंस को हम ज़्यादा जानते भी नहीं है। बट दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये पूरा हमारे जो ह्यूमन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा हार्डवेयर है, इसके अंदर में एक अवस्था है जो मन है। या मन क्या है? मन और ब्रेन में अंतर है। तो मन की जो अवस्था है, इस पे हमको काम करना है। इसी मन की अवस्था से ही मानव बना है, और हम ब्रेन पे ज्यादा काम करने की बात करते हैं, बट वी हैव टू वर्क ऑन मन। जब मन पे हम काम करते हैं तो विद्या का असली मीनिंग यहाँ आता है कि हम मन की अवस्थाओं को जानते हैं। जब हम इसको जानते हैं, इसको अपने तरीके से हम समझते हैं, और इसको हम जब लिबरेट, तब हम लिबरेट हो सकते हैं। तो लिबरेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, इस पुस्तक का उद्देश्य ऐसे सार्वभौम आध्यात्मिक विश्व दृष्टिकोण, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू का निर्माण करना है, जिसमें हम प्रकृति के साथ सामंजस्य कर सकते हैं। हमें प्रकृति से कंपटीशन नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑपरेशन करना है। और ब्रह्मांड के प्रत्येक कण, हम बोले थे हर एटम में वही चीज है जो कि पूरे ब्रह्मांड में है। एक यूनिवर्सल लव डेवलप करना है, एक रिस्पेक्ट डेवलप करना है, एक कंपैशन डेवलप करना है। इसी के आधार पे हम शिक्षा की एक पद्धति का विकास करना चाहते हैं। पद्धति है, लेकिन कुछ पार्ट सामने है, कुछ पार्ट छुपा हुआ है, कुछ पार्ट हम भूल गए हैं। लेकिन हम इसको जब पूरा साइंटिफिक वे में डेवलप करेंगे तो बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव हो, और जहाँ की बौद्धिक, मीन्स इंटेलेक्चुअल, सेंटिमेंटल, नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष संतुलित रूप से विकसित हो सके। दिस इज आवर उद्देश्य। जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो हम लोगों ने बात किया था कि प्रभात रंजन सरकार, आनंद मूर्ति जी ने इसको एक साइंटिफिक रूप में बनाया है। ये हमें अज्ञान, मीन्स इग्नोरेंस, नैरो माइंडेडनेस, हम लोग नैरो माइंडेडनेस अप्रोच में चलते हैं। क्या होता है हमारे साथ?
हम लोग जो है जियो सेंटिमेंट की बात करते हैं नॉर्मली। वी मस्ट बी प्राइड ऑफ आवर प्लेस वेयर वी हैव गॉट बर्थ, प्राउड रखो। लेकिन हम ये नहीं बोले कि मेरा जगह दुनिया के सब जगहों से सबसे अच्छा है, ये नहीं। ये कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सबसे अच्छे, ये नहीं। बी वेरी रैशनल, डॉगमेटिक नहीं होना है। सेंटिमेंटलिज्म कहते हैं इसको, डॉगमेटिज्म कहते हैं। भय, फियर से मुक्ति, नैरो माइंडेड अप्रोच से मुक्ति, इग्नोरेंस से मुक्ति, भय से मुक्ति, फियर। जब मानव का जन्म हुआ था तो इसको हर कुछ से डर लगता था शुरू में, क्योंकि उसका इग्नोरेंस था। जब मनुष्य जो है काफी जब इग्नोरेंस होगा तो डर लगेगा, उसे पता ही नहीं लगेगा बीमारी होती क्यों है, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं। तो क्या करेगा वो, किसी न किसी अदृश्य शक्ति को सामने बोलेगा इस कारण से होता है। वो बहुत तरह के अज्ञानता के चंगुल में फंस जाएगा, अभी भी होता है। आप गांव में देखते होंगे कि बहुत सारे महिलाओं को बहुत सारा भूत बाधा, प्रेत बाधा लगा रहता है। दरअसल हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो चुका होता है, इस कारण प्रॉब्लम है। बहुत सारे जेंट्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो तरह तरह के टेंट्रम्स, तरह तरह के तंत्र मंत्र जो गलत सिद्ध है, उनके चंगुल में भी फंसने लग जाते हैं। भय के वातावरण में रहते हैं। वो कहते ये जब रिचुअल्स करेंगे तो ये फायदा होगा, कोई साइंटिफिक बेस नहीं। तो ये जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता के कारण ही भय पैदा होता है। ये जो अज्ञानता है उसके कारण ही हमारी सोच सीमित हो जाती है। ये विद्या जो है हमको इन सबों से विमुक्त करता है, बिकॉज हमें राइट नॉलेज देता है। बुद्धिज्म में कहते हैं सम्यक ज्ञान। बुद्धा का जो अष्टांग मार्ग है उसमें सम्यक ज्ञान की बात करते हैं। तो वो जो है आपको संकीर्णता से दूर करता है, भय से दूर करता है, सीमित सोच से दूर करता है। लेकिन इस ज्ञान को लेने के लिए जो रास्ते हैं, जो अष्टांग योगा जो पतंजलि ने बनाया था, उसकी बात हम लोग नव्य मानवतावाद में करते हैं। अष्टांग योगा संक्षेप में आप लोग जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार हो गए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो अष्टांग योगा है। लिख ही देता हूं मैं यहाँ पर, बाद में इसको विस्तार में देखेंगे। यम, नियम। यम संसार के साथ हमें जोड़ने के लिए होता है, नियम हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए होता है। आसन, ये हमारे फिजिकल बॉडी के लिए होता है। प्राणायाम, यहाँ से हम प्राण इंद्रियों पर, हम प्राणेंद्रिया मतलब कि हम उस पे काम करते हैं, जिसके कारण प्राणेंद्रियों का काम करके मन की अवस्थाओं पे काम करते हैं। प्रत्याहार, तब हम इंद्रिय संग निग्रह की बात करते हैं, प्रत्याहार। फिर धारणा, ध्यान, और अंतिम अवस्था समाधि होती। एक अच्छा गुरु मिलना बहुत जरूरी होता है धारणा के लिए। एक अच्छा गुरु अगर आपको मिल जाए तो आपके धारणा को एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप से जोड़ देता है और विभिन्न अवस्थाओं से आपको गाइड करता हुआ वो कहाँ तक ले जाता है जहाँ से कि आप विमुक्त हो सकते हैं, या विद्या या विमुक्ति या समाधि की अवस्था तक पहुंचा सकता है। तो ये जो है आपका धारणा, ध्यान, समाधि बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक तो हमें प्रयास करना पड़ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। धारणा के बाद ध्यान और ध्यान के साथ समाधि। यहाँ अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है, धारणा, ध्यान, समाधि। और हमारे एजुकेशन में अगर हम प्रत्याहार तक पहुंच जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको एक अच्छे गुरु, अच्छे टीचर जरूर मिल जाएंगे, ये आप यकीन रखें। लेकिन वो वैज्ञानिक रास्ता है, वैज्ञानिक रास्ता पर मतलब इस संदर्भ की हम व्याख्या करते हैं। ये संदर्भ को हम एक संयुक्त रूप से समझने की कोशिश करते हैं। सा विद्या विमुक्ति है, अर्थात वही ज्ञान सच्चा है जो मुक्ति की ओर ले जाए। ये विष्णु पुराण का ये लाइन है। विष्णु पुराण, पुराण जो है वो बहुत वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ संदर्भ में कुछ कुछ चुक्ति जो दिया हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण, उसको हम लोग समझते हैं। विष्णु पुराण में है ये लाइन, ये पंक्ति है, सा विद्या या विमुक्ति है। जो विद्या वह है जो विमुक्त करता है। अब हमें विद्या और अविद्या के अंतर को समझना होगा। जब हम, बुद्धा ने कहा है नेति नेति, तो हम बहुत चीजों को समझने के लिए क्या नहीं है वो समझना पड़ता है।
ये नहीं कि वो क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे। जैसे आपसे हम पूछे आपने कभी नींबू नहीं खाया है, और आपसे मैं पूछूं कि नींबू का टेस्ट कैसा होता है, और आप हमसे पूछे कि सर मैं नींबू कभी नहीं खाया हूँ, और आप मुझे बताएं कि नींबू का टेस्ट कैसा होता है, जीभ पर अगर नींबू का एक बूंद डालेंगे तो कैसा लगेगा, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। आप बोलेंगे कि नींबू खाओ खुद जान जाओ, लेकिन नहीं, मान लिया कि नींबू उपलब्ध नहीं है लेकिन मुझे इसका टेस्ट बताना है, तो इसका रास्ता लेना पड़ेगा मुझे नेति नेति। देखो नींबू, तुम गुड़ खाते हो ना, गुड़ की तरह नहीं। अच्छा तुम इमली खाते हो ना, हाँ थोड़ा इमली की तरह खट्टापन आएगा। अच्छा टमाटर खाए हो ना, हाँ टमाटर से थोड़ा अलग होगा। ऐसे करते करते हम उसको नींबू के नजदीक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा गुरु रहेगा तो नींबू खिला देगा। यही है कि अविद्या क्या है वो जानेंगे तो ये भी जरूरी है। तो विद्या तो बंधन को मुक्त करता है, अविद्या वो है जो बंधन को बढ़ाए, मोह को बढ़ाए, अज्ञान को बढ़ाए। अब हम समझा देते हैं, अब आप समझ जाएंगे अविद्या कैसे बंधन को बढ़ा रहा है। अब आपके सामने बता रहे हैं, जैसे कि एक अविद्या है मोबाइल का इस्तेमाल। आज देखेंगे कि एक साधारण आदमी बच्चा रील के बाद रील देखना शुरू कर देता है। एक रील देखा, उसके मनोमस्तिष्क का विचारधारा के हिसाब से रील देखा हो, अब वो अच्छा लगा, दूसरा रील अपने आप कंप्यूटर उसको अवेलेबल करा देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फिर दूसरा रील में भी उसको थोड़ा सा से आएगा। मान लिया किसी आदमी को कोई एक वल्गर गाने का टेस्ट आ गया, और वल्गर गाना उसको अच्छा लगा तो दूसरा वल्गर गाना दिखाएगा, तीसरा दिखाएगा, चौथा दिखाएगा, बार बार उसके पास वल्गर गाने की लिस्ट आ जाएगी, और उसमें उसका 1 घंटा समय बर्बाद होगा। मोबाइल अविद्या नहीं है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति है मन की जो डेवलप होता वो अविद्या है। उसको जो रोक के उससे मुक्ति दिला दे वो विद्या हो जाएगा। बात समझे। आज बच्चे जो हैं या घर के लोग जो हैं वो प्रोडक्टिव वर्क या अलाइंड वर्क या जो काम चाहिए उसके अतिरिक्त अन्य चीजों में गॉसिप करने का मन कर रहा है, चल के कुछ गप मारा जाए। अब गप मारने के बाद थोड़ा बोलते थोड़ा सर्किल और बड़ा हो गप का, थोड़ा और बड़ा हो गप का, अंत पता लगता 4 घंटा तो किया लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकला, कचरा तो बहुत सारा दिमाग में भर के ले आए। ये क्या है, ये अविद्या है। और क्या है कि इस तरह का जो अविद्या है वो एक मोह उत्पन्न करता है। कल लोग फिर रात को नींद नहीं आ रही है, चलो अविद्या की ओर चलते हैं, फिर मोबाइल देखना शुरू कर देगा। जैसे कि आज की साइकोलॉजी में पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना ये लोगों के बीच में आ गया है कि कंटेंट बढ़ते चला जाता है और बाद में आदमी एडिक्ट हो जाता है उसमें। किसी को होता है कि कोई वल्गर डायलॉग बोलने वाला आदमी है उसकी ओर चला जाता है, कोई इस तरह का सेमी सेक्सुअल कॉमेडी की ओर चला जाता है। ये सभी अविद्या है, और इसके कारण जो है आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मोह उत्पन्न होता है। जैसे हमने क्या कहा, यम और नियम, उसमें एक नियम के उसके अंदर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है व्यवस्था है यम के अंदर आता है, क्योंकि सामान को संचित ज्यादा नहीं करना। क्या होता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सामान इकट्ठा करते चले जाते हैं, उससे प्लेजर डिराइव करते हैं। अगर प्रॉब्लम क्या है, आप इकट्ठा करते करते एक अवस्था तक पहुंच जाते हैं, दूसरा आदमी आपके सामान को देख के जलता है, वो क्या सोचता है कि पड़ोसी, महिलाएं क्या है, पड़ोसी की साड़ी अच्छी है इसमें परेशान है, और पुरुष क्या है, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी है इसमें परेशान है। व्हाट इज दिस, ये अविद्या है, ये बंधन मोह अज्ञान है। ये इसमें खुशी नहीं है, वास्तविक खुशी ये नहीं है। वास्तविक खुशी ढूंढना जो है वहां पर विद्या है। आप अपने आप को उस कैपेबल बनाए कि आप सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने को खुशी ढूंढने के लिए तो मन की अवस्था को वहां तक पहुंच जाते हो, ध्यान धारणा समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हो, वो विद्या है। तो विद्या के बारे में जो है मैं यही क्लियर तो थोड़ा किया हूं कि आज के समय में मनुष्य अनेक प्रकार से बंधनों से जकड़ा हुआ है। बंधन है, फंस गया है, भौतिकवादी जीवन में सुख खोजता है, भोग विलास। अब 25 डिग्री एसी के टेम्परेचर में नींद नहीं आ रही है, 16 डिग्री करना है, उसमें उनको नींद आएगी। जबकि कोई आदमी जो है
जो विद्या जिसको ग्रहण हुआ है, जो विमुक्त है, वो पंखे की हवा में भी बहुत आराम से सो सकता है। उसके लिए बहुत ज्यादा साधन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को साध लेता है। तो हम क्या होते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उसको लगा कि सर्टन का क्लॉथ आएगा तभी हम जाके उस कपड़े को पहनेंगे तो हमको रात को नींद आएगी, इस तरह का वातावरण रहेगा तभी हमको अच्छा लगेगा, एक खाना के साथ 5 वैरायटी का खाना होगा तभी मुझे आनंद आएगा। ये जो आपका भोग विलास है, संग्रह है बाहरी उपलब्धियों में, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। ये सेटिस्फाई आप कर ही नहीं सकता है। जो सटाइटी सेंटर है ब्रेन का, वो थोड़ा और चाहेगा। मान लिया कि एक छोटी सी डोज दवा खाने से किसी को अगर आनंद आता है तो डोज बढ़ाते बढ़ाते इस अवस्था तक पहुंच जाएगा, एडिक्ट हो जाएगा। शराब पीने वाले के साथ यही होता है, वो 30 ml से शुरू करने वाला शराब कभी कभी क्वार्टर से लेके आधा पेग तक पहुंचा, आधा बोतल तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो असंतोष को जन्म देगा, उसके बाद वो एडिक्ट हो जाएगा। और ये असंतोष के कारण क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा, बीमारी उत्पन्न होगा, और बाद में उसके साथ वो आदमी अटैच्ड हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा काफी ज्यादा, और मोह को जन्म देता है। और मोह जो है बंधन को और गहरा करता है, और क्या होता है एक विषय साइकिल में आदमी बन जाता है। और जब विषय साइकिल में रहता है तो उस आदमी का निकलना कठिन हो जाता है। ये समस्या है। कहा जाता है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कि एक घोंघा, एक मोलस्क घोंघा, एप्पल स्नेल, तो एक नाले में जाके किसी तरह फंस गया। गॉड ने बोला कि इट इज ए फ्रेश वाटर एनिमल, आई शुड कॉल हिम सो दैट ही कैन कम इन द फ्रेश वाटर। घोंघा बोल रहा है कि नहीं, मुझे यही अच्छा अब लग रहा है, क्योंकि वो दुष्चक्र में फंसा हुआ है। दिस हैपेंस विद ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आप कभी कभी किसी आदमी को आप निकालना चाहते हो इस दुष्चक्र से, तो रिएक्ट कर जाता है, रिवोल्ट कर जाता है, वो इसके लिए तैयार नहीं होता है। ये अविद्या है, वो बांधती चली जाती है। लेकिन हमें अगर विद्या में वो शक्ति है, एक पोटेंट फोर्स है जो कि इस चक्र से बाहर निकाल लेता है, तो हमें जो है विद्या का जो है रास्ता दिखाने के लिए हमारे पास क्या है, नव्य मानवतावादी। ये सिर्फ नॉलेज पे काम नहीं करता है। जो विद्या है वो सिर्फ नॉलेज, जानकारी नहीं, इट इज नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, एक इंट्यूशन डेवलप करता है, बंधनों से मुक्त करता है, दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, जो होराइजन ऑफ द थिंकिंग है उसको बड़ा करता है, क्योंकि ये हमें एक बोध को उत्पन्न करता है। और जब हमारे पास बोध उत्पन्न हो जाता है, इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होता है, इंट्यूशन, इंट्यूशन लेवल तक ले जाता है, बोध उत्पन्न होता है। जब बोध उत्पन्न होने लगता है तो आपको सुख की अनुभूति होने लगती है। वो सुख जो है एवर लास्टिंग है, इट विल गिव यू ब्लिस। सुख को कहते हैं ब्लिस। उपनिषद जो है ये बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, उसी में इस विचार को जोड़ा है। जैसे मंडकोपनिषद है, जिससे हम लोग लाइन लेते हैं ना, सत्यमेव जयते मंडकोपनिषद का है, उसमें बात किया पराविद्या या आध्यात्मिक विद्या की बात करते हैं, इसमें धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं, और अपरा विद्या जो नॉलेज की भी हम बात करते हैं, और अंतर बताता है। कठोपनिषद है, उसमें क्या है कि श्रेय मार्ग, कौन सा मार्ग उच्च लेवल तक ले जाता है, और प्रेम मार्ग कौन सा क्षणिक सुख का मार्ग है। तो क्षणिक सुख का मार्ग और परमानेंट सुख का मार्ग, ये जो है अस्थाई मार्ग, कल्याणकारी मार्ग, इसकी ओर ले जाने का रास्ता है, इसको कि हम लोग साधना के द्वारा, चक्र साधना के द्वारा हम लोग उस अवस्था को प्राप्त करते हैं इस नव मानवतावाद के अंतर्गत। और हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अष्टांग योगा है उसका आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिम का वैज्ञानिक ज्ञान, दोनों को हम संतुलित रूप से जोड़ते हैं इसमें नव्य मानवतावाद में। और यह सही शिक्षा इस मामले में सही अर्थों में सार्थक हो जाती है। तो शिक्षा का रियल मीनिंग जो है नव्य मानवतावाद के अंतर्गत ईस्टर्न एजुकेशन, ईस्टर्न फिलॉसफी, दर्शन, उपनिषद या अष्टांग योगा में जो दिया गया है, और उसको हम जोड़ते हैं वेस्टर्न इंफॉर्मेशन एजुकेशन।
दोनों के साथ जब जोड़ते हैं तो समन्वय होता, कोऑर्डिनेशन होता है। ये हमारे आनंद मूर्ति प्रभात रंजन सरकार ने स्पष्ट दिया है कि विद्या, वही विद्या सच्ची है जो हम नॉलेज, वही नॉलेज इज ट्रूथ, द ट्रू नॉलेज इज दैट, जो मनुष्य को अज्ञान, मोह और बंधन से मुक्त करता है, विच लिबरेट्स द पर्सन्स फ्रॉम द इग्नोरेंस, मोह, unnecessary attachments, and the soul forces get liberated. Or this is the basic principles, foundation of neo-humanist education. यह knowledge is not only information, यह मुक्ति का माध्यम बन जाता है। तो आई फाइंड दैट ये जो प्रभात रंजन सरकार जी ने जो कहा है सा विद्या विमुक्तया, वो त्रिआयामी विकास की बात करता है। मनुष्य के शरीर का जो हम आसन, योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, मानसिक प्राणायाम, प्राण एनर्जी और आध्यात्मिक धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी की बात हम करते हैं। इन सबों की हम स्टेप वाइज उसे किसी स्टूडेंट को हम वहां तक पहुंचाते हैं ताकि मानव का जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी एस्पेक्ट है, उस पर कोऑर्डिनेशन हो और जो भी उस आदमी की जो सुप्त संभावनाएं हैं उसको जागृत करते हैं, इसको सही उपयोग कर सके। ये प्रभात रंजन सरकार का बहुत फेमस कोटेशन है कि शिक्षित वही है, पर्सन इज एजुकेटेड हु हैज लर्नड मच। लर्नड मच करने के लिए आपको मेंटल स्टेट को वहां पहुंचाना पड़ता है। हर एक लाइन में आपके पास पिक्चर, इमेज क्रिएट होता है। मन की अवस्था ऐसी बन जाती है, सांस के साथ मन का कोऑर्डिनेशन ऐसा जुड़ जाता है कि आप एक भी लाइन पढ़ेंगे तो आप उसका इंटरनल मीनिंग, अंडर द लाइन रीडिंग, वो आप समझ लेंगे। मेथड है हमारे पास, जो मेथड है, वी विल टीच यू दैट मेथड। और एक बार जब आपने इसको इंटरनलाइज करके पिक्चर इमेज देख लिया, तब आप बहुत दिनों तक स्मरण कैसे करेंगे, उसका रास्ता है। आई हैव डन इट, मैंने किया है इसको। जब हम इसको किसी भी टाइम बैठ के कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उस पर गहन विचार करते हैं, उसके एक एक पॉइंट को सोचते हैं और सोच के उसको इंटरनलाइज करते हैं, और बाद में जब उसका अप्लीकेशन अपने आप करते हैं, अप्लीकेशन होता है, दैट मेक्स माई लाइफ मीनिंगफुल। तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि हम कंटेम्पलेट करेंगे और उसको हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो ये जो है आपका एजुकेशन का रियल मीनिंग। इसमें जो है, शिक्षा में जो है, हमें मोरल एजुकेशन पे बात करनी होती है, क्योंकि यम और नियम है। अहिंसा की बात करनी होती है, सच बोलने की बात करनी होती है, सामान इकट्ठा न करने की बात करनी होती है, जो तुम्हारा नहीं है तुम उसको न लो, अस्तेय की बात करनी होती है, स्वाध्याय की बात करनी होती है, खुद से अध्ययन करने की बात होती है, साफ सफाई की बात करनी होती है, मेंटल क्लींजिंग की बात करनी होती है। मेडिटेशन क्या है? मेंटल क्लीनिंग है। तो शौच, संतोष, तप, आपको कंटेंटमेंट, वट एवर यू हैव गॉट, बी हैप्पी विद दैट, कंटेंटमेंट की बात करनी होती है। और गॉड के शरण में डेली जाना होता है। वी हैव टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं फॉर एवरीथिंग व्हाट वी हैव गॉट, ये जब हम करते हैं तो हमारी जो नैतिक शिक्षा का पाठ पूरा होता है। इसके लिए हम एक करिकुलम डिजाइन करते हैं, किया भी है हमने, बच्चों के लिए करिकुलम यम और नियम का हमने किया है। इसमें कहानियों के माध्यम से इसको समझाते हैं और आदर्शवाद के संस्कार उत्पन्न करते हैं, ताकि आइडिएशन ऑफ द ग्रेट बताते हैं कि महात्मा गांधी ने कैसे किया, बुद्धा ने कैसे किया, गुरु नानक ने कैसे किया, सुकरात ने कैसे किया, इमैनुअल कांट ने कैसे किया, तो इब्राहिम लिंकन ने कैसे किया। डिफरेंट क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल्स देते हुए उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है जो समकार, जो मानव की मन की अवस्था है, संस्कार, उस पर इसमें दर्शन की बात करते हैं, फिलॉसफी का, ट्रेडिशंस की बात करते हैं और पाठ्यक्रम में उसको समझाने की बात करते हैं। तो क्या होता है कि बालक में विश्व व्यापकता की भावना जागृत हो जाती है। केवल शिष्टाचार एवं परिष्कृत व्यवहार प्राप्त नहीं है, मतलब कि एजुकेशन का मतलब खाली मैनरिज्म नहीं है, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ये नहीं है।
और या रिफाइंड बिहेवियर ही खाली नहीं है, ये तो है ही, ये तो बेसिक है, ये तो शिक्षा में सीखेंगे ही। हमें इसके अंदर से एक व्यापक प्रेम, यूनिवर्सलिज्म, ग्रेटिट्यूड, अंदर से मुस्कुराहट आए, अंदर से लोगों को देख के हमें खुशी हो, हम अंदर से उनको मदद करना चाहे, उनको कंपैशन की भावना है जीव जंतुओं के प्रति, नॉट ओनली द मैनरिज्म। तो इसको हम कहेंगे कि सच्ची शिक्षा है, दैट इज द ट्रू एजुकेशन। ये यहां पर ट्रू एजुकेशन को जब एक एक वर्ड का इन्होंने विस्तार किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम अपने क्लास को समाप्त करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय द ट्रू एजुकेशन। ई का मतलब मन का विस्तार, मन की अवस्था को पहले समझना होगा। प्राणेंद्रियों से ध्यान के द्वारा मन की विभिन्न अवस्थाओं में, किस अवस्था में क्या, किस चक्र के कारण, जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, किस चक्र के द्वारा किस तरह से मन की अवस्था होती है, इसको पहले समझना होगा। फिर इन चक्र का जो है सो होराइजन को ब्रॉड करके उसको लेकर समझना होगा, इसको मन का विस्तार करना होगा, इसको उस लेवल तक ले जाना होगा कि हम आज्ञा चक्र जो यहाँ पर त्रिनेत्र है, इसके द्वारा हम इसको समझते हैं, तो हम कहेंगे मन का विस्तार। और डेस्मैप, डेस्मैप जो वर्ड है डी का, इसका मतलब वो बताते हैं जो कि वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आपके स्कूल में डिसिप्लिन पार्ट की कमी है, टीचर में या बच्चों में, आपके घर में डिसिप्लिन पार्ट की कमी है, तो एजुकेशन का माहौल नहीं बन पाएगा। शिष्टाचार, दैट इज द एटिक्वेट मैनरिज्म, जो कि नॉर्मल होता ही है। स्मार्टनेस, व्हाट इज स्मार्टनेस? स्मार्टनेस मीन्स यू कैन फोरसीव द डेंजर्स। आप आगे आने वाले खतरे क्या है, आने वाली समस्याएं क्या है, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, उसको पहले ही फोरसी कर लीजिए, उसके लिए उपाय कर लीजिए, दैट इज स्मार्टनेस। मान लिया अभी पता है कि इंडिया में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, जो स्मार्ट आदमी है जानता है कि कैंसर का मुख्य कारण पेस्टिसाइड्स है, वो पेस्टिसाइड्स मुक्त खाना खाने की बात करता है। देखता है कि डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है, तो जानता है कि भाई डायबिटीज से कम होने का क्या उपाय है, तो भाई हम व्हीट है, राइस है, शुगर है, इसको मैदा है, मतलब व्हीट, राइस, शुगर, ये तीन चीज को अगर आप, डालडा है, इसको आप कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, नहीं खाइए, बिल्कुल मत खाइए, तो आपका डायबिटीज की संभावना बहुत कम हो जाती है। हार्ट अटैक का अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या करना है, आपको जो है जैसे कि बॉइलिंग करना है, तो आप राइस बर्न ऑयल, इसमें लोग करते हैं, फ्राई करते हैं, ओलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वो भी कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। तो द स्मार्ट पर्सन इज दैट जो कि आने वाले डेंजर को पहले समझ लेता है, हेल्दी रह जाता है। स्मार्ट आदमी वो जानता है कि यूपीएससी के एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, हम पहले से तैयारी करके रख लेते हैं। स्मार्ट आदमी वो है कि जब कहीं दूर का रास्ता जाता है तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसकी तैयारी पहले कर लेता है। स्मार्ट आदमी वो है जो कि नॉर्थ ईस्ट जाता है तो अपना छाता लेके जाता है यहाँ से। तो द स्मार्ट पर्सन कैन फोरसीव द डेंजर्स। मेमोरी, कॉन्टेम्पलेशन, आप कैसे मेमोरी को शार्प करेंगे? कुछ दवाएं हैं, जब ब्राह्मी का अगर जड़ी बूटी खाते हैं आपका दिमाग स्मरण शक्ति तेज हो जाता है। एंड व्हाट एजुकेशन में प्रभात चंद्र सरकार जी बोल रहे हैं, इंग्लिश, इंग्लिश इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। और ये बात कब लिखा है उन्होंने? बहुत पहले, करीब 70 साल पहले। और आज देख रहे हैं कि बिना इंग्लिश का काम चल रहा है? नहीं। एजुकेशन का एक डिफिनीशन में डी के अंदर इंग्लिश भी डाला है। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अगर उच्चारण दोष रहेगा तो बोले व्हाट इज दैट, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन ही हैज गॉट। तो ये pronunciation is also important. So this definition is having much more meaning. You means universal outlook. Universal outlook means आप चाहे इंग्लैंड का आदमी हो या अफ्रीका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे इंडिया का हो, सबके प्रति आपका अफेक्शन, सबके प्रति आपका जो भावना है उतनी पवित्र हो। कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स वॉट एवर यू आर टेलिंग दैट यू आर डूइंग, दैट इज कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर जो यम और नियम को पालन करना है। एक्टिव हैबिट्स, एक्टिव हैबिट्स मीन्स दोज हैबिट्स विच मेक्स अदर मीनिंग
बेनिफिटेड। तो एक्टिव हैबिट्स है। ट्रस्टवर्दिनेस तभी होगा जब आप यम और नियम को पालन करेंगे। आइडिएशन ऑफ द ग्रेट, जो ग्रेट लोगों के बारे में आप फॉलो करें। नहीं कहते कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पड़ गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी। So many people have traversed this path, but there are few who have made their footprints in the sand dunes of time. You have to decipher that road. बोल उसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर दे। बिफोर गोइंग ऑन दैट पाथ यू जस्ट फॉलो, ट्रेस द फुटप्रिंट्स एंड पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरिवंश राय बच्चन की बहुत फेमस कोटेशन है, तो बिफोर मूविंग इन दैट डायरेक्शन यू शुड नो द पाथ। जो एडिशन ऑफ द ग्रेट, ओमनिशिएंट ग्रेस, ओमनिशिएंट ग्रेस, wherever you go you be graceful, always smiling, nice temperament। जो एजुकेशन का जो प्रभात रंजन सरकार जी ने जो इसका बनाया है, इसके साथ ही हम क्लास को भी समाप्त करते हैं। एंड वी नो दैट दिस इज द एजुकेशन विच इज ब्रॉडन द माइंड, तो माइंड को और विज्ञान के साथ जोड़ता है। विज्ञान, ज्ञान और आपका अध्यात्म, शिक्षा और अध्यात्म, यही हमारा फोटे है। मैं नव्य मानवतावाद के अंतर्गत इसी पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा और अध्यात्म। कैसे हम अध्यात्म को अपने स्कूल के करिकुलम में, अपने करिकुलम में शिक्षा के साथ जोड़े, ताकि बच्चों का, सभी का सर्वांगीण विकास हो। एंड वी कैन मेक आवर नेशन, आवर कंट्री प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, एंड दिस प्लेस विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव इन। अच्छे लोग, अच्छा बन जाएगा दुनिया सबों के लिए। तो विद दैट आई स्टॉप दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट हाउ वी कैन स्टार्ट इन प्रैक्टिकल वे। तो प्रैक्टिकलिटी की हम बात करेंगे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में होगा। ओके, थैंक यू।